बुलेटिन के आगाज पर बात करें। पेशावर हाई कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला आ गया है। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर कल तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आलमजेब खान से। जी आलमजेब, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खवातीन और अक़लियतों के मखसूस नशस्तें अलर्ट करने के दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है और महसूस नशस्तों पर अरकान से हलफ उठाने से कल तक रोक दिया है। मैं जी आपको ये भी बताता चलूँ कि अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक मेंबरान से हलफ न लेने का हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया है। इस अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है। क्या महसूस नशस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआयनत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि आर्टिकल 51 कौमी असम्बली और आर्टिकल 106 को सूबाई असम्बली के महसूस नशस्तों से मुताल्लिक है। मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना होता है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि ये दरख्वास्त सूबे के हद तक है या पूरे मुल्क के लिए। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा गया है? दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सीटें दूसरी जमातों में बांटी है। जस्टिस शकीर अहमद ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन एक्ट 104 कहता है कि इलेक्शन से पहले फहरिस्त जमा की जाए। मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी है या नहीं? आप ये कहते हैं कि उनको हलफ से रोका जाए। स्पीकर अदालत ने कौमी असम्बली को कल तक मेंबरान से हलफ लेने का हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया है। जी, कल तक अगर हल्फ से रोक दिया गया है और अगर कल के बाद हल्फ लेने की कोशिश की गई तो क्या दरख्वास्त गुजार किसी और फोरम पर इस दरख्वास्त को चैलेंज कर सकता है? जी बिल्कुल, इसके लिए मतलब है कि वो कह रहे कि इसके लिए लार्जर बेंच जो है ना तश्कील दिया जाएगा और फिर मतलब है कि लार्जर बेंच जो है ना ये फैसला करेगा। तो अब मतलब है कि कल तक मतलब है कि जो बेंच तो फैसला करेगा तो उस पर मुनहसर होगा कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा ये दरख्वास्त जाएगी या मतलब है कि पेशावर हाई कोर्ट उस पर खुद फैसला करेगा। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पहले से इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई थी, और अगर नहीं कराई थी तो क्या वजह थी कि उन्होंने नहीं कराई? क्या उनको नहीं पता था कि बाद में फिर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी? जी बिल्कुल, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी लेकिन मतलब है कि वो उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, तो इस वजह से मतलब है कि उसने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और आज पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस पर समाअत किया। जी ठीक है, दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया गया, इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। मोहम्मद आलम से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल के दौरान बुनियादी हुकूक को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस पर मुतफ़िक़ा राय दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ आइजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय दी। अदालत ने करार दिया, जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। जजेस कानून के मुताबिक फैसला करें। माज़ी की गलतियों के अजाले के बगैर दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकते। तारीख में ऐसे मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेजा जिसे कभी वापस नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बाद में वजूहात जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर आप दीदा हो गए। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। चीफ जस्टिस ने आगाज में कहा कि अच्छी खबर है कि लार्जर बेंच की राय मुत्तफिका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने रेफरेंस दायर करके भुट्टो केस के फैसले को देखने का मौका दिया। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए थे, जिनमें पहला सवाल था कि क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हकूक के मुताबिक था। राय यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, न ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। दूसरा सवाल था कि क्या फैसला अदालती नजीर हो सकता है। राय यह है कि दूसरा सवाल वाज़ेह नहीं, इसलिए राय नहीं दे सकते। तीसरा सवाल कि क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था। राय यह है कि आईनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा दी गई। चौथा सवाल कि क्या सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। राय यह है कि इस्लामी असूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की, इसलिए इस्लामी असूलों के मुताबिक फैसले पर राय नहीं दी जा सकती। पांचवा सवाल था कि क्या शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफी थे। राय यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा आइन में दिए गए बुनियादी हकूक के मुताबिक नहीं थी। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हम जजिस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। अदालत की राय सुनते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी दुराने फर्द जज्बात से आपदीदा हो गए।
गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आपको बताएं कि भुट्टो रेफरेंस पर 44 साल बाद अदालती राय तारीखी करार दे दी गई है। अदालत उस्मा ने तारीखी फैसला दिया है। बिलावल भुट्टो का फैसले के बाद यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद नाने को इंसाफ मिलने पर जज्बाती हो गए, आवाज भर आई। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, भुट्टो को फांसी दिए जाने का फैसला एक ऐसा दाग था जिसकी वजह से अवाम समझते थे कि इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। उम्मीद है कि निज़ाम सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना अमूर और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत, कौमी सलामती के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सियासी मैदान से खबर है, पंजाब में 3.25 करोड़ अफराद को रमजान निगहबान पैकेज मिलेगा। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं गरीब का हक तकलीफ उठाए बगैर घर की दहलीज तक पहुंचाएंगे। रमजान पैकेज में खुर्द-बुर्द करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्राइस कंट्रोल करने का ठोस सिस्टम मौजूद नहीं है। रमजान में कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर छापों का ऐलान भी कर दिया। गोदाम मालिकान को रजिस्टर होने की हिदायत। 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, सब ए कैटेगरी है। उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला। हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। अनफॉर्चुनेटली रमजानुल मुबारक को लोग ऐसे सीजन समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती है, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सके, मैनेजमेंट कर सके, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी जीरो टॉलरेंस है। जो होर्डिंग करेगा उस पर फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। जो भी गोदाम है लोगों के जहाँ पे वो चीजें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं। अगर मुझे कहीं फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, फाइनेंशियल करप्शन की मुझे इत्ला आई तो मैंने ये रूथलेस का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये इस पे मेरी जीरो टॉलरेंस। पंजाब की नई काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान नए वुज़रा से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी के इंतजामात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब सीनियर वजीर होंगी। राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद मरियम नवाज के मुआवन खुसूसी होंगे। अज़मा बुखारी को वजारत इत्तलात का कलमदान मिलेगा। पहले मरहले में आज 25 वुज़रा मुआविनीन खुसूसी हल्फ लेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर, सलमान रफ़ीक, मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान, फैसल अयूब खोखर, शेर अली गोरचानी, बिलाल यासीन भी आज हल्फ उठाएंगे। काफ लीग और IPP से भी अरकान असम्बली को काबीना में शामिल किया गया है। तकरीब हल्फ बर्दारी 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख उमर दराज से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बात की जाए पंजाब कबीना की तश्कील के हवाले से तो आज पहले मरहले में 25 रुकनी कबीना जो है वो अपने ओहदों का जो है वो हल्फ लेगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो है वो इस पंजाब कबीना के पहले मरहले के जो वुज़रा और मुआविन खुसूसी होंगे उनसे जो है वो हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में ये तकरीब दोपहर 4 बजे जो है मुनक्किद की जाएगी। मरियम औरंगज़ेब के हवाले से बात की जाए तो उनको जो वजारत मिली है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ जंगलात की वजारत जो है वो उनको मिली है। इसके साथ साथ परवेज़ रशीद जो कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के होंगे। इसके साथ साथ बिलाल यासीन को महकमा खुराक, अज़मा बुखारी को इत्तलात व नशरियात, राना सिकंदर हयात को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन, इसके साथ साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ, आशिक कुरमानी को ज़राअत,
खलील ताहिर सिंधु को इंसानी हकूक, रमेश अरोड़ा को जो है वो अक़लीती अमूर, फैसल खोखर को स्पोर्ट्स और ज़ीशान रफ़ीक को बल्दियात, सुहेल भरत को जो है वो मुआसलात और चौधरी शाफे हुसैन को जो है वो बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जबकि शेर अली कुरचानी को जो है माइंस एंड मिनरल्स की वजारत जो है वो मिलेगी। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि आज जो है वो 4 बजे ये तकरीब जो है वो गवर्नर हाउस में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो है इन वज़रा से और मुआवनीन ख़ुसूसी से जो है वो हल्फ लेंगे। जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने 15 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में आज 15 अरकान वजारत का हल्फ उठाएंगे। नई काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी शामिल है। पख्तून यार, आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल तुर्कई और जाहिर शाह भी काबीना का हिस्सा होंगे। काबीना में वज़रा के अलावा 5 मशीर, फ़खर जहान, मुज़म्मिल असलम, मोहम्मद अली सैफ, मिशाल आज़म, जाहिद चंदेब भी शामिल हैं। नई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी 6:30 बजे पेशावर गवर्नर हाउस में होगी। तकरीब में 120 से ज़ायद मेहमानों को दावतनामे जारी किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। जी लिहाज, अपडेट कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा की 20 रुकनी जो काबीना है उसका ऐलान कर दिया गया है। इस 20 रुकनी काबीना में 5 नाम पुराने और 15 नाम मुकम्मल तौर पर नए हैं। इन 15 नए नामों में फैसल खान तरकई, इसके अलावा आकिबुल्ला, 2 ऐसे नाम हैं जिनके बाई पहले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आला ओहदों पर उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस वक्त जो 15 रुकनी काबीना में है उनमें है अरशद अयूब, जिनका ताल्लुक यूसुफ अयूब से, जिनका भाई यूसुफ अयूब साबिक़ वज़ीर भी था। इसके अलावा अकबर अयूब भी था। शकील अहमद भी पुराना नाम है। फजल हकीम समाज से मला PTI के जो रीजन है उनके सदर है, उनको उनका इंतखाब किया गया। अदनान कादरी पीर नूरुल्लाह कादरी के भतीजे हैं। इसके अलावा आकिबुल्ला असद कैसर के भाई हैं। मोहम्मद सजाद करक से इनका ताल्लुक है। मीना खान पेशावर से। फजल शकूर पुराना नाम है, 400 साबिक़ वज़ीर क़ानून है जो मुंतखब नहीं है, जिनमें से अब बैरिस्टर सैफ तवक्को की जा रही है कि उन्हें एक मरतबा फिर मुशीर बराए इत्तलात मुकर्रर किया जाएगा। मुज़म्मिल असलम वो खैबर पख्तूनख्वा के मतवक्के मुशीर बराए ख़जाना होंगे। उनका इंतखाब इसलिए किया गया है कि इस वक्त जो तैमूर सलीम झगड़ा है वो जो आम इंतखाबात थे उनके दौरान उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की थी, इसी वजह से उनका इंतखाब नहीं हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के हवाले से आज शाम को हल्फ बर्दारी की तकरीब मुतवक्का है गवर्नर हाउस में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा तौर पर इन नामों को एंडोर्स भी किया है और उसके बाद ही ये नाम हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। बाद में महकमों को तफवीज़ किया जाएगा। लिहाज, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली से मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस में हुई मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अतातारड़, अमीर मकाम मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक शरीफ थे। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदनियों तारिक अजीज़ से जान लेते हैं। जी तारिक। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है आज दूसरा दिन जो था कल बलोचिस्तान के बाद छोटे सूबे पेशावर का दौरा था, वहाँ जब पहुंचे तो गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर उनको जो है वहाँ पे शदीद बर्फबारी और जो शदीद बारिश और कैसे जो नुकसान हुए उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। उसके अजाले के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पर गवर्नर को हिदायत की हैं कि रेस्क्यू 1122 को वहाँ पे जो है किया जाए और NDM को बिलखसूस हिदायत की हैं कि जो नुकसान हुए उनके अजाले के लिए फौरी मुमकिन इक़दाम का तयन किया जाए। और इजलास में बताया गया कि इसके सिलसिले में जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि 40 अफराद जहाँ बाकी हुए हैं और 62 के करीब जख्मी हुए हैं, जबकि 27 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 365 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। तो ये नुकसान जिसका अजाला किया गया है तो उसको 20 लाख रुपए उन्होंने कहा कि मुतासर खानदान को 20 लाख रुपए देने की उन्होंने हिदायत की है। और इस मौके पर उनके साथ जो है अभी मुकाम साहब थे और ख्वाजा आसिफ साहब थे। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। 2024 के इलेक्शन में शफाफियत का स्कोर माजी से कम रहा। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तनाज़ात ने इंतखाबात की साख को मुतासिर किया।
پولنگ ڈے پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی نے مشکلات پیدا کی۔ بلدات نے انتخابات کے بارے میں جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے الیکشن نتائج میں تاخیر سے الیکشن کمیشن کی جانبداری پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ عبوری نتائج کی ترسیل، استحکام اور اعلان میں تاخیر کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 15 ماہ ہو گئے، نگران حکومتوں کا نظام لپیٹ دیا جائے، نگران حکومت کا کردار ختم ہونا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اجلاس میں اظہار خیال، کہتے ہیں آرٹیکل 62-63 کو اصل حالت میں بحال ہونا چاہیے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں نگران حکومتیں ابھی بھی ہیں، ملک میں نیب کے کردار کو بھی بند کرنا ہوگا۔ اصولی طور پہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا ان تجربوں سے آگے نکل گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ تجربہ تھا، وہاں بھی ختم کر دیا گیا۔ پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں کیئر ٹیکرز کا رواج اب تک ہے۔ ابھی یہ جو کیئر ٹیکرز گئے ہیں صوبوں میں 13 مہینے حکومتیں کی ہیں انہوں نے، 14 مہینے، اور فیڈرل کے اندر، مرکز کے اندر یہ کوئی 7 مہینے حکمران رہے۔ یہ کون سی کیئر ٹیکرز ہیں؟ اور یہ ہے کہ انتخابات جب ہوتے ہیں ان پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، کارکردگی پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی، کون لوگ ہوتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ نیب کو ختم ہونا چاہیے، ہم نے اس پہ لکھا ہے 62-63 کو اوریجنل حالت پہ جانا چاہیے، 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ۔ ہم اس پہ سٹریس کریں گے کہ یہ کیئر ٹیکرز کا جو نظام ہے یہ اب لپیٹ دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 بشرا بی بی کی 1 درخواست ضمانت کا معاملہ، عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریمارکس دیے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جواب جمع کروائیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ تو یہ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست ضمانت کا معاملہ ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریمارکس دیے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جواب جمع کروائیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست ضمانت کا یہ معاملہ ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کے بعد لاہور جیلانی پارک میں جشن بہارا میلے کی رنگا رنگ تقریبات، شہریوں میں خاص جوش و خروش، چاروں صوبوں کے رنگ ایک ساتھ، موسیقی، قوالی اور مختلف کھانوں نے ماحول مزید رنگین کر دیا۔ ڈی جی پی ایچ اے نے کہا کہ ہم لوگ شہریوں کے لیے ایسے پروگرامز ترتیب دیتے رہیں گے۔ اقرا لیاقت کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جیلانی پارک میں جشن بہارا میلے کی رنگا رنگ تقریبات عروج پر، کھانے، موسیقی اور شہریوں کا جوش قابل دیدنی۔ بچوں کا جوش بھی آسمان پر رہا، جھولے اور رائڈ سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ شہری کہتے ہیں کہ یہ میلہ پورا سال لگے تو وہ زیادہ لطف اندوز ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میں کہتی ہوں ہر فیملی پرسن کو آنا چاہیے، اپنی فیملیز کو لے کر آنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ بہت اچھا لگا مجھے میلے میں آ کے، زندہ دلانے لاہور ہیں، لاہوری یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ لاہوریوں کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ سندھ سے بہت سے لوگ آئے ہیں اپنی ثقافت کو یہاں پہ بیان کرنے کے لیے۔ میلے میں آئی ہوئی فیملیز نے کہا کہ یہاں پر مکئی کی روٹی اور ساگ کھایا ہے، گول گپے اور پٹھوروں نے تو مزہ ہی دوبالا کر دیا۔ ڈفرینٹ سٹالز لگے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے کھانے ہیں، انجوائمنٹ ہو رہی ہے، میوزک ہے، بہت کچھ ہے، بچے انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ایکسپیرینس بہت مزے کا رہا، 2-3 دفعہ آ چکی ہوں، لیکن یہاں پہ پلیسز بہت مزے کی ہے۔ کافی مزہ آیا آ کے، ہم نے کافی کچھ کھانے کا بھی انجوائے کیا اور مجھے بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ ہم ادھر آئے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، ابھی بہت مزہ کرنا ہے۔ جیلانی باغ میں پنجاب کا رنگا رنگ ثقافتی میلہ 10 مارچ تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین عرفان بھٹی کے ساتھ اقرا لیاقت، نیو نیوز۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔